उस मौजू पर चलते हैं जिस पर एक स्पेशल सीरीज़ के तहत गुज़श्ता कई हफ्तों से हम मुसलसल प्रोग्राम्स कर रहे हैं। ख़ास मेहमानों को प्रोग्राम में मदऊ किया है, दावत दी है। आज भी हम इस ताल्लुक़ से बात करेंगे, हुकूक़ निस्वां की बात, ख़वातीन के ताल्लुक़ से बात, और जो न सिर्फ मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों और यूटीज़ के आदाद शुमार देखने की ज़रूरत है, बल्कि जम्मू कश्मीर सिर्फ ख़ित्ते को आप देखेंगे तो 2022 और 23 तक ख़वातीन के ख़िलाफ़ जराइम या तशद्दुद के वाक़यात में इजाफ़ा हुआ है। इस बात की तस्दीक NCRB का वो डेटा भी करता है जो 23-24 के बाद आना बाकी है, जिसमें कई अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स इशारा करती हैं कि सूरत हाल बहुत अबतर है। आज की हमारी मेहमान है एडवोकेट शिबा रशीद, जो प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रही हैं। खुश आमदीद शिबा रशीद, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम सलाम JK में। शुरुआत ज़रा इसी सवाल से कि हम इस सूरत हाल को तो डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन आपका ज़ाती मुशाहिदा क्या है? आपकी केसेस के साथ डील होती है, ख़वातीन के साथ मिलना होता है, उठना बैठना है, फील्ड के अंदर हैं, इन केसेस के या ख़वातीन के ख़िलाफ़ बढ़ते जराइम की असल वजह आपकी नज़र में? पहले तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगी गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क का कि आपने जो ये कैंपेन स्टार्ट किया है लोगों को अवेयर करने के रिगार्डिंग जो हमारा ये सोशल इविल इस टाइम पे है, काफ़ी हाईलाइटेड इशू है हमारा इस टाइम पे आज की डेट का, वो है जो जुर्म होते हैं ख़वातीन के अगेंस्ट। देखिए, अगर हम बात करें केसेस की कि मेन वजूहात क्या होते हैं, तो इसमें से बहुत से वजूहात होते हैं। मेन की अगर हम बात करें तो बहुत से केसेस हम देखते हैं जिसमें जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स होते हैं उसमें जो हस्बैंड्स होते हैं वो मैक्सिमम केसेस में NDPS में इन्वॉल्व होते हैं। जो NDPS केसेस में इन्वॉल्वमेंट होती है हस्बैंड की, उस वजह से जो उनका जो माइंडसेट होता है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। एज अ रिजल्ट जब वो घर आते हैं तो वो घर पे तशद्दुद इख्तियार करते हैं अपनी वाइफ्स के अगेंस्ट। वो एक मेन रीजन बन गया है हमारा कि क्राइम रेट जो है वो इंक्रीज हो रही है। उसके बाद अगर हम देखिए जो हमारे पास केसेस आते हैं जिनमें हम डील करते हैं, बहुत से केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे फीमेल्स जो होती है वो इस तशद्दुद का शिकार काफी टाइम से हुई होती है, मगर वो रिपोर्ट नहीं करती है टाइमली। उनको जब 2-3 बार मार पीट पड़ती है, वो नहीं जाते हैं, जो एक्ट में उनको प्रोवाइड है कि वो प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास जाए, वो उनके पास नहीं जाते हैं, वो चुप करते हैं। कभी कहीं ऑनर की वजह से, कहीं माँ बाप के प्रेशर की वजह से, कहीं बहुत से प्रेशर्स होते हैं सोसाइटी के, सोसाइटल प्रेशर्स जो होते हैं उनकी वजह से वो ये क्राइम्स जो होते हैं वो रिपोर्ट नहीं करते हैं। फिर क्या होते हैं, फिर धीरे धीरे जो होती है इसके पीछे ग्रीड भी होता है, जो इनके फीमेल्स के जो होती है, इनकी मैट्रिमोनियल लाइफ जो होती है। देखिए, जो एक मैट्रिमोनियल लाइफ होती है वो सिर्फ हस्बैंड एंड वाइफ के दरमियान नहीं होती है, वो जो इन-लॉज होते हैं उनका मेन रोल होता है इसमें। जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं उनका मेन रोल होता है जो हस्बैंड के इन-लॉज होते हैं, जो वाइफ के इन-लॉज होते हैं, जो ये दोनों फैमिलीज होती है, ये बहुत से केसेस में करते हैं कोशिश कि हम आपस में ही ये बात निपटाए। लेकिन उससे क्या होता है, आपस में इनकी बातचीत निपटाने की वजह से जो ये फीमेल होती है ये दब जाती है, ये खुल के कोर्ट नहीं आ पाती है, ये खुल के रिपोर्टिंग नहीं करती है, जिसकी वजह से जो ये तशद्दुद होता है ये बढ़ता जाता है। ये जो आज की ये बहू होती है वो हमारी कल की सांस होती है। यही फीमेल आज सांस है, यही फीमेल आज बहू है, यही एक टाइम पे तशद्दुद का शिकार बनी होती है, और दूसरे टाइम पे यही जो अपनी आगे वाली नस्ल इसकी होती है उन पे ये कहीं ना कहीं कारण बनती है उस तशद्दुद का। अगर हम देखें, बात करें आज के हमारी जो हमारी सोसाइटी है आज की, इसमें बहुत से वजूहात हैं जिस वजह से जो ये फीमेल्स के अगेंस्ट क्राइम्स हैं ये बढ़ रहे हैं, ये घट नहीं रहे हैं। ये हमारी जीरो क्राइम पॉलिसी है, मगर जीरो क्राइम्स नहीं है हमारे यहाँ सोसाइटी में। अगर हम बात करें स्टैटिस्टिक्स की, जैसे आपने इस टाइम पे बात की, जो ये क्राइम रेट है ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसके पीछे बहुत सारे वजूहात है। कुछ वजूहात इसमें ये है, जो कुछ फीमेल्स है हमारी, वो हमने एजुकेशन तो दी ही है उनको, लेकिन पूरी तरीके से हमने उनको एजुकेट नहीं किया है। हमें चाहिए कि हम उनको पूरी तरीके से एजुकेट करें। उनके जो स्कूल्स है, जो हमारे स्कूल्स है, रूरल एरियाज में है, अर्बन एरियाज में है, स्कूल्स में जाके हमें कैंपेन्स करने चाहिए, उनको बताना चाहिए कि कानून में क्या क्या जरिए है, कानून जो है वो उनकी मदद के लिए है। क्या होता अच्छा, है सारे डोमेस्टिक ऑप्शंस होने के वायलेंस, क्या बावजूद जो होती है? जम्मू कश्मीर का हम मुशाहिदा कर पा रहे हैं, और यहाँ जो हमारे पैनलिस्ट ने जो अभी तक खुलासा किया है कि जम्मू कश्मीर को बाकी स्टेट्स और यूटीज़ के मुकाबले जब हम नंबर्स में देखते हैं तो डोमेस्टिक वायलेंस के, घरेलू तशद्दुद के सबसे ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। क्या ये बात दुरुस्त है, और इन केसेस का निपटारा या इनके हल
क्या 100% अभी तक मुमकिन हो सका है अदालतों के जरिए? देखिए 100% की तो मैं बात नहीं करूंगी कि 100% हल होता है, मगर देखिए हमारे जो कोर्ट्स है वो ओवरबर्डन्ड है, क्योंकि पहले होते थे, पहले कुछ केसेस रिपोर्ट होते थे डोमेस्टिक वायलेंस के। आज की डेट में जो है, आज की डेट में हर एक घर में डोमेस्टिक वायलेंस है। हर एक फीमेल जो है वो अब आज की डेट में भी उतने अच्छे से नहीं आ रही है कोर्ट के सामने, लेकिन वो आ रही है। लेकिन जो इसमें जो इनको कानून ने सहारा रखा है, हमारे कानून में है प्रोटेक्शन ऑफिसर्स है हर एक एरिया में। इस टाइम पे कश्मीर के हर एक एरिया, हर एक डिस्ट्रिक्ट में है 3-3 4-4 प्रोटेक्शन ऑफिसर्स रखे हैं गवर्नमेंट ने, ताकि फीमेल्स आए और खुल के वहां पे रिपोर्ट कर सके जो घरेलू तशद्दुद वहां पे होता है। लेकिन जो अच्छा, हमारी ये जो ये प्रोटेक्शन अफसरों की बात है मोहतरमा शिबा रशीद साहिबा, ये जो प्रोटेक्शन अफसरों की बात है, ये डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पर कोर्ट के अंदर रहते हैं या थानों के अंदर होते हैं? देखिए प्रोटेक्शन ऑफिसर्स जो है हमारे, वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के होते हैं। उनका जो पोस्ट होता है वो CDPOs होते हैं। अच्छा, ये मैं अपनी ख्वातीन हजरात को इस प्रोग्राम के जरिए बताना चाहूंगी कि आप खुल के सामने आइए। आपके एरिया में होते हैं सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के, ये होते हैं CDPOs इनको कहा जाता है। इनको जो है, इनको एक्ट में हम कहते हैं प्रोटेक्शन ऑफिसर्स। ये होते हैं हर एक एरिया में, ये डिस्ट्रिक्ट वाइज नहीं है, ये हर एक एरिया में सोशल बिल्कुल वेलफेयर CDPO डिपार्टमेंट बहुत ने सारी रखे हैं, जगहों पर है। ताकि ये आवाम की मदद कर सके। ये एक फीमेल ही होती है, ताकि फीमेल जो है वो फीमेल का दर्द अच्छे से समझ पाती है। ये खुल के आने चाहिए, औरतें आनी चाहिए। हर एक एरिया में ये प्रेजेंट होती है। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में ये होते हैं, जो आंगनवाड़ी सेंटर्स होते हैं वहां से भी ये हेल्प ले सकते हैं इन प्रोटेक्शन ऑफिसर्स की। ये हर एक एरिया में प्रेजेंट होते हैं। इनको जो है, इनको खुल के आना है, फीमेल्स को खुल के आना है। अच्छा, अब वहां पे एक और इनके चीज सामने बड़ा बतानी है बात, इंपॉर्टेंट है इनको मोहतरमा रिपोर्टिंग शिबा करनी है रशीद वहां। साहिबा, बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी है कि अक्सर हमने इस ट्रांसमिशन में देखा और कुछ वकला की तरफ से भी इस बात पर बहस की गई कि अक्सर केसेस ऐसे भी आते हैं जो बिल्कुल जेन्युइन नहीं होते हैं, लेकिन सिर्फ एक प्रोलॉन्ग करने के लिए, मर्द को फंसाने के लिए किए जाए, जिसकी वजह से जेन्युइन केसेस है वो मारे जाते हैं। और जज साहिबान के सामने भी जब ये मामला चला जाता है वो इसको इतना सीरियस नहीं लेती हैं, वो इसको थोड़ा टाइम गैप देते हैं ताकि ये मामला पूरी तरह से सबके सामने आए कि आखिर मसला है क्या। क्या वाकईतन इस तरीके की कार्रवाइयाँ होती हैं औरतों की तरफ से? देखिए बहुत सी औरतें जो है, मैं कहूंगी सारी नहीं, लेकिन बहुत सी औरतें जो है वो कोर्ट आती है। उनका जो मेन रीजन होता है वो सिर्फ ये होता है कि वो हैरेसमेंट करने चाहते हैं अपने हस्बैंड के अगेंस्ट। देखिए इसमें जो है, इसमें हमारी बहुत सी प्रॉब्लम्स है। इसमें जो हमारे बेसिक मॉरल वैल्यूज है, हमें फीमेल्स की जब शादी होती है उनको हमें मॉरली एजुकेट करना है कि बेटा ये अब आपका घर है। देखिए कॉम्प्रोमाइज करने में एक शादी में और एडजस्ट करने में एक शादी में फर्क है। देखिए एडजस्टमेंट हर एक को करनी पड़ती है। फीमेल, जिस भी फीमेल की शादी होगी उसको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। उनको छोटे छोटे जो हमारे पिटी इश्यूज है उनको लेके उनको कोर्ट में नहीं आना होता है। देखिए अभी शादी को 4 दिन नहीं हुए होते हैं, 5 दिन नहीं हुए होते हैं, फीमेल्स, कुछ फीमेल्स जो होती है वो कोर्ट आ जाती है, ये कहती है कि हमें जी डोमेस्टिक वायलेंस है, हमें जी इन्होंने टॉर्चर किया, हमें जी इन्होंने फिजिकल वायलेंस किया। 4 दिन की शादियों में कहाँ फिजिकल वायलेंस होगा, कहाँ डोमेस्टिक वायलेंस होगा। मेन जो रीजन है जो इसके पीछे, देखिए हमारी जो अब सोच चेंज हो गई है कश्मीर के अंदर, जो हमारा एक्सट्रीम फेमिनिज्म है, जो हमारा एक्सट्रीम फेमिनिस्टिक अप्रोच है कि अगर फीमेल ने पढ़ाई की, फीमेल की को हमने एजुकेट किया, प्रॉपरली एजुकेट हमने फीमेल को किया, उसके बाद जो ये फीमेल है इसको समझना है कि नहीं, मुझे प्रॉपर एजुकेशन दी है मगर मुझे थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट भी करनी है। देखिए एक शादी में एडजस्ट करने में और एक शादी में कॉम्प्रोमाइज करने में दो डिफरेंट, ये दो अलग अलग वेज है। और तीसरी वजह जो इसमें मेन वजह है, जो मैं अपने इस प्रोग्राम के जरिए पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करूंगी कि वो जो है वो अपने बच्चों के पार्टनर्स बहुत वाइजली चूज करें। क्योंकि मैक्सिमम टाइम क्या हम देखते हैं, जो ये फीमेल्स होती है और जो ये मेल्स होते हैं, इन पे जो है, इन पे जबरदस्ती की जाती है कि नहीं, आपको ऑनर के लिए, आपको अना के लिए यहाँ पे शादी करनी है, यहाँ पे आपको शादी करनी है। उससे क्या होता है, उससे रिफ्ट हो जाता है, एक हाउस होल्ड में रिफ्ट हो जाता है, शादी में पहले दिन से रिफ्ट हो जाता है। और जो ये फिर फीमेल होती है या जो ये मेल होता है जिसका इंटरेस्ट नहीं होता है इस शादी में, धीरे धीरे यही वजूहात रहती है कि इनके बीच में डिफरेंसेस आते हैं। ये छोटी छोटी बातों का जो है ये बहुत पिटी इशू बना देते हैं और फिर ये कोर्ट में आ जाते हैं। कोर्ट में हम देखते हैं डिस्प्यूट कुछ नहीं होता है, वजह कुछ नहीं होती है, बस ईगो प्रॉब्लम होती है, क्लैश ऑफ ईगोज होता है।
शादी को बचाने के लिए आपको अपना ईगो जो है वो साइड लाइन करना होता है, उसके बाद जो है वो शादी जो है वो तब टिक पाती ठीक है। है। और जो आपको अपने पार्टनर्स होते हैं वो बहुत वाइजली चूज करने पड़ते हैं। अच्छा, फिर एक इसमें चीज जो है, एक इसमें चीज बड़ी इम्पोर्टेंट ये भी है कि अक्सर शायद हमारे माशरे में ऐसा माहौल नहीं था, लेकिन अब ये देखने को मिला है, और हमारे रिसर्च में आप जैसे बहुत सारे वकला जब आए तो उन्होंने इस बात को ऑफ द रिकॉर्ड हमें बताया कि अब एक्स्ट्रा अफेयर्स भी रहते हैं। वो भी एक बुनियादी वजह है जिसकी वजह से ये केसेस राइज हो रहे हैं, हाथापाइयों तक मामला चल रहा है, और इसको दबाने की भी कोशिशें अपने घरों में की जाती है, जिसकी वजह से काफ़ी एम्बैरसमेंट भी कई बार देखने को मिली है। जी, बिल्कुल सही बात है ये जो है ये ऑफ द रिकॉर्ड की बिल्कुल सही बात है। जो भी हमारे केसेस आते हैं, फीमेल्स के भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं, मेल्स के भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं। इस वजह से क्या होता है, जो फीमेल होती है वो दब जाती है। देखिए, फीमेल जो है वो ऑलरेडी कमजोर होती है। जब फिर उसको सोसाइटी का प्रेशर होता है उसको कि नहीं, अगर आपके हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी है, आपको चुप करनी है। मगर वहां पे जो फीमेल है वो वहां गलत करती है, क्योंकि गलत करने वाले से गलत सहने वाला जो है वो ज्यादा बड़ा गलत। इसमें क्या होते हैं, इसमें बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिनको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का जो मेन रीजन होता है वो होता है जो उनपे फोर्स मैरिज की जाती है। जो मेल्स होते हैं उनके घर वाले उनसे पूछते नहीं है शादी से पहले, उनके पीछे ये होता है कि लड़की है, लड़की की फैमिली अच्छी है, रेपुटेशन अच्छी है, लड़की जॉब अच्छा करती है, तो चलो हम इस लड़की की शादी अपने बेटे से कर देते हैं। लेकिन वो जो फिर लड़की है वो इस शादी के बोझ के तले दब जाती है, क्योंकि जो उसका ये मेल होता है वो नहीं छोड़ पाता है। वो क्या करता है, वो शादी के बाद उनके एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स नहीं होते हैं, उनके 2-3 एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं। वो क्या करते हैं, वो फिर सेकंड मैरिज कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, थर्ड मैरिज कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। उस वजह से क्या होता है, उस वजह से हमारी जो फीमेल्स है यहाँ पे वो दब जाती है। वो बोलती है, अगर हम कोर्ट के सामने आएंगे, बहुत से हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं जो फीमेल्स होती है वो क्लियर बोलती है, अगर हम केस फाइल करेंगे, हमारे हस्बैंड ने हमें धमकाया है कि हम जी सेकंड मैरिज करेंगे। वो उस डर से, जो वो धमकी होती है कि हम दूसरी मैरिज करेंगे, उस डर से वो नहीं आती है खुल के सामने। एज अ रिजल्ट वो दब जाती है। वो हम देखते हैं हमारे कश्मीर में, आप देखिए डॉवरी डेथ्स कितने होते हैं आज के टाइम पे। डॉवरी वो कंसेप्ट ही नहीं था हमारे कश्मीर का, जो कंसेप्ट ही नहीं था हमारे कश्मीर को, जो है इसको अगर हम देखे जाए, इसको कश्मीरी में हम पिरवर कहते थे, लेकिन आज के डेट में जो है सिनेरियो वो चीज़ें बड़ी तब्दील हो गई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट शीबा रशीद साहबा बात रखने के लिए। इस टॉपिक को हम इंशाल्लाह 1-2 नशस्तों में वाइंड अप करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि मीरवाइज साहब इसमें हमारे साथ ज्वाइन करें, क्योंकि उनकी मास फीलिंग है। मुफ्ती आजम साहब के सामने कुछ अहम तरीन मामलात रखने हैं कि शरई एतबार से अब आगे किस तरीके से हमने देख रहा, उनके सामने भी चलेंगे, और भी कुछ 2-4 लोगों को इसमें ज्वाइन करवाएंगे। इसको उसके बाद हम ज़रा वाइंड अप करेंगे, और उसके बाद एक और मुद्दा है हमारे पास जो हमने बड़ा इंपॉर्टेंट देखा है और पिछले कई दिनों से उस पर फीडबैक है, उस पर भी हम गुफ्तगू शुरू करेंगे।